जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे नवरात्र के 9वें दिन के बारे में। नवरात्र के 9वें दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। आज मैं आपको बताऊंगी माँ सिद्धिदात्री की पूजा क्यों की जाती है, माँ का क्या स्वरूप है और आपको इस दिन किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी है जिससे आपको शुभ फल प्राप्त हो। नवरात्र की 9वीं तिथि नवरात्र का अंतिम दिन होता है। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों को पूरा करती है। कहा जाता है कि जो भी भक्त माँ सिद्धिदात्री की सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों में से अंतिम रूप होता है माँ सिद्धिदात्री का। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को देवी सिद्धि से ही सभी शक्तियाँ प्राप्त हुई थी। इस दिन हर भक्त की 26 प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए भक्तों को सच्चे मन से माँ की पूजा करनी चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ माँ का स्वरूप क्या है। माँ सिंह पर विराजमान है। माँ की 4 भुजाएं हैं। उनकी दाईं भुजाओं में चक्र और त्रिशूल है और उनकी बाईं भुजाओं में फूल हैं। देवी सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है। माँ की 4 भुजाएं हैं। देवी सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर विराजमान है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि नवरात्रि के आखिरी दिन आपको किस प्रकार से पूजा करनी है। नवरात्रि के आखिरी दिन हवन करवाया जाता है, तो आप हवन जरूर करवाएं और इस दिन सभी देवी देवताओं को याद करें। हवन करते समय सभी देवी देवताओं के नाम से अग्नि में आहुति दें। आप चाहें तो हवन पंडित द्वारा भी करवा सकते हैं या फिर खुद भी कर सकते हैं। याद रखें कि सच्चे मन से माँ की उपासना करनी जरूरी है। अब भगवान शिव और ब्रह्मा जी के नाम से अग्नि में आहुति दें और माँ दुर्गा की आरती गाएं। इसके बाद माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करें। सभी देवी देवताओं को तिलक लगाने के बाद हाथ जोड़कर भोग लगाएं। कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर देते हैं और कुछ लोग 9वीं के दिन। अगर आप 9वीं के दिन कन्या पूजन करते हैं तो हवन कन्या पूजन के बाद ही करें। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कन्या पूजन आपको किस प्रकार से करनी है। तो सबसे पहले माता के भोग के लिए पूरी हलवा चना बना लें और फिर माँ की तस्वीर के आगे घी का दीपक जलाएं। हाथ जोड़ें और जो भी आपसे गलती हुई हो उसके लिए क्षमा मांगें और फिर 10 साल से छोटी कन्याओं को बुलाएं। 9 कन्याओं और एक भैरव बाबा को घर में बुलाएं। घर में बुलाने से पहले सभी के पैर धो लें और फिर घर में बुलाएं। माथे पर टीका लगाएं और हाथ में मौली जरूर बांधें और सभी कन्याओं को हलवा पूरी चना का प्रसाद जरूर खिलाएं। और जो आपने कलश को स्थापित किया है उसके ऊपर आपने नारियल लगाया है, उस नारियल को किसी पुरुष द्वारा छिलवाएं और सभी कन्याओं को जरूर दें। माता का जयकारा लगाते हुए सभी कन्याओं के पैर छुएं और इसके पश्चात दक्षिणा भेंट दें। आपकी जो भी मनोकामना है हाथ जोड़कर कन्या के सामने मांग लें और आपकी सभी मनोकामना को पूरा करेगी माँ दुर्गा। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।